इधर मत आना क्लास स्टार्ट देना। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं। बेईमान दुकानदार का सेकंड पार्ट करा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज भी कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। आज मतलब 15-20 मिनट का सेशन है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। कल हमने देखा था, पूरी बात ध्यान से सुनना, कि एक बेईमान दुकानदार दो समय बेईमानी करता है। एक तो खरीदते समय और एक बाबू बेचते समय। दो जगह बेईमानी करता है, एक तो खरीदते समय और एक बेचते समय। बेचते समय के हमने 3 पॉइंट किए थे। एक तो कम तोलता है,
एक तो कम तोलता है मेरे प्यारे साथियों, एक तो कम तोलता है, ठीक है, या मूल्य वृद्धि कर देता है, और तीसरा पॉइंट है ग्राहक को छूट देता है। और इन सब में हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना बड़े अच्छे तरीके से सीखा था। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना बड़े अच्छे ढंग से सीखा था हमने। ध्यान है आपको? पूरी बात ध्यान है ना? कम तोलता है, मूल्य वृद्धि कर देता है, छूट देता है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब वो खरीदते समय भी बेईमानी करेगा। कम तोलने का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देता है। मतलब कम तोलने का मतलब होता है धोखा देना। कम तोलने का मतलब होता है कम तोलने का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। अब वो खरीदते समय भी बेईमानी करेगा। खरीदते समय क्या बेईमानी करेगा? पूरी बात ध्यान पूरी बात ध्यान से सुनना। खरीदते समय भी वो ज्यादा प्राप्त करता है, ज्यादा प्राप्त करता है। खरीदते समय जैसे मान लो मैं बेईमान दुकानदार हूं, मैं बेईमान दुकानदार हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना, और मैं 1,000 मतलब मैं 1 केजी चीनी लेके आ रहा हूं, तो उससे क्या कहूंगा कि थोड़ी ज्यादा दे दे, थोड़ी ज्यादा दे दे, थोड़ी सी ज्यादा दे दे, थोड़ी सी ज्यादा दे दे, थोड़ी सी ज्यादा दे दे। थोड़ी सी ज्यादा दे दे चीनी, है ना? 1 केजी, यार ऐसा कर 100 ग्राम और फालतू पटक दे, इस प्रकार का। या तो वो चुरा के लेके आएगा, दुकानदार से कहेगा। तो इसका मतलब भी एक प्रकार का धोखा देना होता है ना। अब इसमें ये 3 पॉइंट तो हमारे कल क्लियर हो गए थे। अब ये वाला पॉइंट में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीखते हैं। खरीदते समय वो धोखा देता है, ठीक है, खरीदते समय वो ज्यादा प्राप्त करता है, पूरी क्लास। अब इसमें हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीखते हैं। खरीदते समय वो धोखा देता है या ज्यादा प्राप्त करता है। तो मैंने कहा कि 20% ज्यादा प्राप्त करा, मैंने अगर बोला कि 20% ज्यादा प्राप्त करा, मैंने बोला कि 20% ज्यादा प्राप्त किया, तो 20% का मतलब होता है कि 100 लेके आना था, 120 लेके आया। 100 की जगह 120 लेके आया, 100 की जगह 120 लेके आया। या इसका मतलब 1/5 होता है, 5 लाना था, एक ज्यादा ले आया। 5 लाना था, एक ज्यादा ले आया। खरीदते समय की बात चल रही है। 20% ज्यादा प्राप्त करता है। अगर मैं बोलूं कि 30% ज्यादा प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 100 लाना था, 30 ज्यादा ले आया, 130 ले आया। अगर मैं कहूं कि 25% ज्यादा प्राप्त करता है,
25% का मतलब होता है 100 लाना था, 125 लेके आ गया। और 25% का मतलब 1/4, 4 लाना था, एक ज्यादा ले आया। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। खरीदते समय धोखा और एक होता है बेचते समय धोखा। खरीदते समय धोखे का मतलब ज्यादा लेके आया, और बेचते समय का मतलब कम तोला। अब इन दोनों में बिल्कुल साफ साफ अंतर नजर आ जाएगा आपको, बिल्कुल साफ साफ अंतर नजर आ जाएगा, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ अंतर नजर आ जाएगा, बिल्कुल साफ साफ। खरीदते समय धोखा, ज्यादा लेके आया, और बेचते समय धोखा, जैसे मैं खरीद के लेके आया हूं, मैं बेईमान दुकानदार हूं, मैं कोई चीज खरीद के लेके आऊंगा, मैंने कि ज्यादा दे दे, बेचूंगा तो उसको कम तोल दूंगा। अगर मैं कहूं कि खरीदते समय मैंने 10% का धोखा दिया, और बेचते समय कम 10% का धोखा दिया। खरीदते समय 10% का धोखा, बेचते समय 10% का धोखा। खरीदते समय 10% का धोखा मतलब ज्यादा लेके आया, और बेचते समय धोखा का मतलब कम तोला। खरीदते समय 10% धोखा मतलब ज्यादा लेके आया, और बेचते समय 10% का धोखा का मतलब कम तोला। तो इसमें हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीखते हैं। खरीदते समय 10% का धोखा मतलब ज्यादा लेके आया, तो 100 लाना था, 110 ले आया। 100 लाना था, 110 ले आया। और बेचते समय धोखा का मतलब कम तोला, 10% कम तोला। तो तोलना कितना था उसे, 100, लेकिन तोला उसने 90 ही। तो हमने ये कल चीज सीखी थी ना, ये तो कल सीखा था हमने, ये तो हमने कल सीखा था, 100 तोलना था और तोला उसने कितना। तो क्रय मूल्य की जगह वही लिखना जितना उसने तोला, और विक्रय मूल्य की जगह जितना उसे तोलना था। ये वाला पॉइंट तो मैंने कल क्लियर किया। आज खरीदते समय धोखे की बात चल रही है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि उसने खरीदते समय 16 सही 2/3% ज्यादा प्राप्त करा, या 16 सही 2/3% का धोखा दिया, तो पूरी क्लास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ये खरीदते समय धोखा है, खरीदते समय धोखा। पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। 6 लेके आना था, एक ज्यादा ले आया, 6 से वैल्यू हो गई 7। देखिए ध्यान से, एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 10% का धोखा देता है। खरीदते व बेचते समय इधर भी 10% का धोखा, इधर भी 10% का धोखा। एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 10% का धोखा देता है। खरीदते व 10 बेचते समय 10% का धोखा देता है। खरीदते व बेचते समय 10% का धोखा देता है। यहां पर मतलब ज्यादा लेके आया और इस जगह कम तोला। तो इसका रेशो कैसे बनेगा, 100 लेके आना था, 110 ले आया। और इसका रेशो कैसे बनेगा, 100 तोलना था, 90 तोला। बस खेल खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या बनेगा, 9:11। तो उसे 2 रुपए का प्रॉफिट 9 पर, 2 रुपए का प्रॉफिट 9 पर गुणा 100, 200/9, 9 दूनी 18, 2 बच गया 20, 9 दूनी 18, 22 से ही 2/9% का प्रॉफिट हो गया उसे। उसे 22 से ही 2/9% का वो प्रॉफिट हो गया।
एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 20% का धोखा देता है। खरीदते समय भी 20% का धोखा और बेचते समय भी 20% का धोखा। इसका मतलब खरीदते समय ज्यादा लेके आया और बेचते समय का मतलब कम तोला। तो इसका मतलब है कि 100 लेके आना था, 120 ले आया, और बेचते समय 20% का मतलब 100 तोलना था, 80 तोला। खत्म खेल। 40 दूनी 80, 40 तिया 120। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 50% का प्रॉफिट हुआ। गॉट इट। ये वाला क्वेश्चन वैसे अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 16 सही 2/3% का धोखा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छा, खरीदते समय 16 सही 2/3% का धोखा और बेचते समय भी 16 सही 2/3% का धोखा। इसका मतलब है 1/6, और इसका मतलब 1/6। खरीदते समय ज्यादा लेके आया तो 6 लाना था, एक ज्यादा ले आया, 7 ले आया। बेचते समय कम तोला, 6 तोलना था, एक कम तोला, 6 तोलना था, एक कम तोला, 5 तोला। तो ये कितना बना बाबू? 5। ये कितना बना? 7। 2 रुपए का प्रॉफिट 5 पर, 2 रुपए का प्रॉफिट 5 पर गुणा 100। तो आंसर आ जाएगा 40%, 40%। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये क्वेश्चन आपको पहले और इस बिल्कुल पहले जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। अच्छा, लाभ और धोखे में अंतर है। धोखा का मतलब बेईमानी कर रहा है, लाभ का मतलब लाभ कमा रहा है। धोखे का मतलब होता है कम तोलता है, और लाभ का मतलब कीमत ज्यादा कर देता है। तो उन दोनों में अंतर है। तो बाबू खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय भी 10% का लाभ। तो पहले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में अंतर है। अगर यहाँ पे धोखा लिखा है, धोखा लिखा है, तो आप इसी तरीके से करोगे। अगर यहाँ पे लाभ लिखा है तो कैसे करेंगे? तो आप तो लाभ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, लाभ में कम तोलना नहीं होता, लाभ में कीमत बढ़ाना होता है। धोखा का मतलब होता है कम तोलना, ज्यादा लेके आना और कम तोलना। धोखे का मतलब, मैं बार बार सुनो, धोखे का मतलब होता है ज्यादा लेके आना और बेचते समय कम तोलना। लाभ का मतलब है ज्यादा लेके आना और इधर कीमत ज्यादा रख देना। इस 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए, 10 लाना था, 1 रुपए का लाभ, 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो 10 से वैल्यू हो गई 11। तो इधर भी यही बनाना है, 10% का लाभ, तो यहाँ पे कम नहीं तोला, कीमत बढ़ा दी, तो 10 थी कीमत, एक बढ़ा दी, तो इधर भी 10 और 11 लिखोगे। तो 10 × 10 कितना हो गया? 100। और 11 × 11 कितना हो गया? 121। तो उसे 21% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है। अगर दोनों जगह लाभ लिखा है तो दोनों में सेम रेशो बनेगा, बिल्कुल सेम रेशो बनेगा, 21%। इसमें अगर लाभ लिखा है तो इसमें सक्सेसिव वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, +-x +-y x × y/100। तो यहां पर 10, यहां पर 10, 10 × 10 100, 100 में 100 का भाग दिया 1, तो 21%। अब जल्दी से, दोनों जगह लाभ है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो जल्दी से बताइएगा, सक्सेसिव मेथड को यूज कर लो और आंसर बताइएगा सभी। तुरंत प्रभाव से बताना।
एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, तो सक्सेसिव लगा दो इसमें, +20 और 20 × 20/100, 20 और 20 40, +4 कितना हो गया, 44%। ठीक है ना। अब हमने, एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, बेईमान दुकानदार कितने पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट हैं। एक तो बेचते समय वो क्या कर रहा है, और एक बाबू खरीदते समय क्या कर रहा है। बहुत बहुत गजब गजब के क्वेश्चन है, ध्यान देना। बेचते समय एक तो कम तोलता है, तो इसका मतलब एक प्रकार का धोखा हो गया। मूल्य वृद्धि कर देता है, इसका मतलब एक प्रकार का लाभ हो गया। और तीसरा पॉइंट, वो छूट देता है, इसका मतलब बेचते समय उसको हानि हो गई। ठीक है, खरीदते समय क्या पॉइंट था, खरीदते समय धोखा, इसका मतलब ज्यादा लेके आया। और ज्यादा लेके आने का मतलब एक प्रकार का लाभ भी होता है, इसको एक प्रकार का लाभ भी बोल सकते हो। ठीक है, पहले मैंने इन दोनों पे बात करी थी, खरीदते समय बेचते समय धोखा, और फिर उसके बाद खरीदते समय और बेचते समय दोनों जगह लाभ, फिर इन दोनों पॉइंटों की। अब मैं चारों पॉइंटों की चर्चा कर रहा हूं, एक सबसे भयंकर क्वेश्चन जिसमें चारों पॉइंट आते हैं। ठीक है, वाह। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 80% बढ़ाकर लिखता है, मूल्य वृद्धि कर देता है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 80% बढ़ाकर लिखता है, रेशो से करो तो सिंपल पड़ेगा। 80% का मतलब होता है 4/5। कीमत 5 थी, 4 बढ़ा दी, कीमत 5 थी, 4 बढ़ा दी, 5 से कर दी 9। आहा, 25% की छूट भी देता है, ये वाला पॉइंट है। छूट में एक प्रकार की होती है हानि, 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट दी, तो 4 की वैल्यू को बेचेगा वो 3 में, उसको हानि हो रही है। इसके अलावा वह अपने होलसेलर से 20% ज्यादा प्राप्त करता है, अपने होलसेलर से मतलब खरीदते समय 20% ज्यादा प्राप्त करता है, ये वाला पॉइंट। अब होलसेलर से 20% ज्यादा प्राप्त करता है, ज्यादा प्राप्त करने का मतलब एक प्रकार का लाभ होता है। 5 लेके आना था, एक ज्यादा ले आया, 5 लेके आना था, एक ज्यादा ले आया, और ग्राहक को 10% कम देता है, ये वाला पॉइंट। 10% कम तोलता है, तोलना कितना था, 100, तोला उसने 90 ही। वाह, इससे बेस्ट हो सकता है क्या, ईमानदारी से बताओ, सबसे भयंकर क्वेश्चन है ये। काटा पीटी करो, 1 0 से 1 0, 9 से 9, 5 25, 25 चौक 100, 6 × 18, 18 × 10 180, तो 100 की चीज बेची 180 में, तो यहां से पता चला उसे 80% का लाभ हो गया। उससे 80% का लाभ हो गया, 80% का लाभ। अब बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया इस क्वेश्चन में। अब इन चारों पॉइंटों पे हम क्रय मूल्य, देखो इन तीनों पॉइंटों पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना तो हम कल सीख ही लिए थे, आज इस पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीख लिए। अब चाहे बोली ये दोनों पॉइंट दे, ये दोनों पॉइंट दे, ये दोनों पॉइंट दे, ये 3 पॉइंट दे दे या चारों पॉइंट दे दे, क्लियर है ना,
इन चारों के आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात निकालना आना चाहिए, सीधा सा फंडा। अब इसी पे देखो, एक दुकानदार चावल का विक्रय मूल्य 40% अधिक और बेचते समय 14 सही 2/7% का बट्टा देता है। अच्छा, 40% अधिक कीमत कर देता है, तो कीमत 40% उसने बढ़ा दी, वृद्धि कर दी, और वो छूट भी देता है। अभी इन दोनों पॉइंटों पे डिस्कशन है। 40% कीमत अधिक कर दी, और दोस्तों 40% का मतलब होता है 2/5। तो बाबू क्रय मूल्य 5 था, कीमत 2 बढ़ा दी, तो कीमत कर दी 7। 14 सही 2/7% का बट्टा, एक बट्टे में एक प्रकार की होती है हानि। इसका मतलब होता है 1/7, 7 रुपए पर 1 रुपए की हानि, तो कीमत 7 थी, 1 रुपए की हानि। वाह। वह बेचते समय 12% कम तोलता है, कम तोलता है। 100 तोलना था, 88 तोला, और खरीदते समय 11% ज्यादा खरीदता है। खरीदते समय का मतलब, खरीदते समय का मतलब ज्यादा लेके आया। 100 लेके आना था, 111 लेके आया। भाई ईमानदारी से बता रहा हूं, ये दुनिया के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, कभी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। एप्लीकेशन पे ही कराए जाते हैं ये क्वेश्चन। 100 से 100 कट गया, 7 से 7 कट गया, 11 से कितनी बार गया, 8 बार, 11 से 11 बार, 8 पंजे 40, 11 छिंग 66, 26 रुपए का प्रॉफिट 40 पर। देखो 8 पंजे 40 हो गया, और 6 का 11 से गुणा करूंगा, नहीं ये तो मैंने गलत काट दिया यार, दोबारा लिखता हूं, गलत काट दिया। एक दुकानदार चावल का विक्रय मूल्य 40% अधिक, तो 5 कीमत थी, 2 अधिक कर दी, 5 से कीमत कर दी 7। 14 सही 2/7% का बट्टा, इसका मतलब होता है 1/7, 7 रुपए पर 1 रुपए का बट्टा, 7 से कीमत हो गई 6। वो बेचते समय 12% कम तोलता है, तोलना कितना था 100, 12% कम तोला, 88 तोला, और 11% ज्यादा खरीदता है, 11% ज्यादा खरीदता है। तो भैया 100 खरीदना था, 111 लेके आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से 7 कट गया, अब कुछ नहीं कट रहा है, केवल ये कर सकता है 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से कट ही नहीं रहा है। 5 चौका 20, हासिल लगी 2, 5 चौका 20, हासिल लगी 2, 5 चौका 20 और 2 22, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 333, 220 और 333। बाबू कितने रुपए का फायदा हो गया, कोई बताएगा? 220 में खरीदता है, 333 में बेचता है, 111 रुपए, 113 रुपए का फायदा। अगर मैं 333 में से 220 को घटाऊं, 113 रुपए का फायदा। 113 रुपए का फायदा किस पर, 220 पर, और गुणा 100, 0 से 0, 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 565/11, 11 पंजे 55, 1 बज गया 15, 11 एकम 11, 51 सही 4/11% उसे लाभ हो गया। बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन था, समझना, एक एक सिद्धांत को समझना। एक दुकानदार उसकी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। अधिक अंकित किया, 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये वाला पॉइंट है। मूल्य उसने बढ़ा दी, तो 5 रुपए पर कीमत 1 बढ़ा दी, 5 से कीमत 1 बढ़ा दी। अधिक का मतलब एक प्रकार का लाभ होता है, 20% की छूट देता है, इसका मतलब एक प्रकार की हानि। 5 रुपए पर 1 रुपए की हानि, तो 5 से वैल्यू कर दी 4।
सप्लायर और ग्राहक को 100-100 ग्राम से ठगता है। सप्लायर मतलब 100 ग्राम से ठगता है, ग्राहक को भी 100 ग्राम से ठगता है। ठगने का मतलब धोखा दे रहा है, दोनों साइड धोखा दे रहा है। तो पहले सप्लायर की बात कर लेते हैं। मतलब मैं किसी से लेके आया, अगर मैं किसी से कोई वस्तु, मैं बेईमान दुकानदार हूं, मैं किसी से, देखो सप्लायर और ग्राहक, सप्लायर मतलब जिससे मैं लेके आया, ग्राहक मतलब जिसको दूंगा। सप्लायर से ठगने का मतलब 100 ग्राम फालतू लेके आया, 1000 ग्राम लेके आना था, 1100 ग्राम ले आया उससे। अब मैं ग्राहक की बात करूंगा, ग्राहक को कम तोला 100 ग्राम, ग्राहक को कम तोला, तो ग्राहक को तोलना था 1000 और तोला उसको कितना, 900। खत्म। 1000 से 1000 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और कुछ कट रहेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, पचम 25 तिया 75, 4 दूनी 8, 8 इंटू 11 88, 13 रुपए का प्रॉफिट 75 पर, 13 रुपए का प्रॉफिट 75 पर गुणा 100। ओ हो 25 ती 75, 25 चौक 100, 13 चौक 52, 52 बटे 3, 17 तिया 51, 17.33% आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ईमानदारी से बताओ, आनंद आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, दिल से बताना कि इन क्वेश्चनों में आनंद आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बड़ी उपलब्धि अगर आपने हासिल कर ली होगी, अगर ये क्वेश्चन देख लेना। यूट्यूब पे तो नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, यूट्यूब पे इतने भयंकर भयंकर, ये होता है लेवल, एप्लीकेशन पे पढ़ने का मतलब होता है लेवल। लेकिन पेपर है ना, बिल्कुल यूट्यूब 90% पेपर यूट्यूब जैसे बनते हैं। हम यूट्यूब पे जो मैराथन क्लास, यूट्यूब पे जो क्लासेस लगाते हैं, लेकिन पेपर अगर कठिन बना तो आपको आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बातें अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। शाम को 7 बजे मिलना जरूर। चलिए। हमारे बोर्ड का टाइम तो हमेशा गलत रहता ही है यार। चलिए। अब देखो, थोड़ा उल्टा पूछते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 25% कम वजन का प्रयोग करता है, कुल सौदे पर 20% का लाभ। अच्छा देखो, पहला सौदा, दूसरा सौदा, और ये होता है कुल सौदा। ठीक है, अब देखो क्या गेम चल रहा है, समझना। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है, हमें नहीं पता यहां पर क्या क्या रेशो बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें अननोन नहीं है। 25% कम वजन का प्रयोग करता है, 25% कम तोला, तो इतना मुझे पता है कि 100 तोलना था, उसने 75 तोला। इसको मैं और छोटा लिख दूंगा तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, 25 ती 75, 25 चौक 100, तो 3 और 4 लिख दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। अब तक हम इन दोनों का प्रयोग करके कुल लाभ निकालते थे, अब कुल लाभ दे रखा है, कुल 20% का लाभ कमाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। अगर आपको ये अनुपात पता चल जाए, मौज हो जाएंगी। अब ये अनुपात कैसे निकलेगा? जिगजैग से। 5 में देखो, इन दोनों, देखो ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों का गुणा करके ये बनेगा ना, ए का 3 से गुणा करके 5 ही तो बनेगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 5/3। तो इसमें इसका भाग लगाओ, तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो 5 में 3 का भाग लगाओ। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको 6 में 4 का भाग लगाना पड़ेगा। अब क्रॉस कर दो, 5 चौका 20, 6 तिया 18, तो ए और बी का अनुपात आ जाएगा 20 और 18।
ठीक है, ए और बी का अनुपात कैसे निकालोगे? 5 में 3 का भाग लगाकर, 6 में 4 का भाग लगाकर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 6 तिया 18। तो 2 रुपए का लॉस 20 पर, 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 तो 2 रुपए की हानि 20 पर गुणा 100, तो उसे यहां पर 10% की हानि हुई। तो x की वैल्यू है 10%। ठीक है, हरेंद्र सिंह कुल वस्तुओं को x% के लाभ पर बेचता है। तो ये पहला सौदा x% के लाभ पर बेचा, लेकिन फिर भी वह 20% कम वजन प्रयोग करता है, ग्राहक को 20% कम तोला, उसका कुल लाभ है 50%। कुल लाभ दे रखा है। अच्छा, ये हमें नहीं पता, वह 20% कम वजन तोलता है, तो तोलना कितना था? 100, तोला उसने 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, क्या रेशो बनेगा? 4 और 5 का रेशो बनेगा। वाह भैया वाह। कुल कितना लाभ हुआ? 50% का लाभ हुआ। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। अब आपको ये ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 में 4 का भाग लगाओ और 3 में 5 का भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो ये ए और बी का रेशो आ गया 10 और 12। 2 रुपए का प्रॉफिट 10 पर और गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि उसे 20% का फायदा हुआ। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जिग जैग। 2 पंजे 10, ये वैल्यू 10 आ जाएगी, 3 चौक 12, ऐसे ये वैल्यू 12 आ जाएगी। तो 2 रुपए का प्रॉफिट 10 पर, आहा, 2 रुपए का प्रॉफिट 10 पर गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि उसे 20% का फायदा। चैप्टर फिनिश, मस्त तरीके से फिनिश हो गया। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। और कल जो चैप्टर होंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, एक ही दिन का टॉपिक है, चुनाव वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं और शाम को 7 बजे मिलिएगा जरूर। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। बोर्ड का टाइमिंग खराब है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। आज का सेशन समाप्त करते हैं, शाम को 7 बजे मिलना जरूर और 1 बजे प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी दोबारा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।